हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एवेंजर्स एंड गेम में इटर्नल्स ने हमारी टोनी की हेल्प की थी। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गैस अब तक हमने इटर्नल से जुड़े हुए काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी भी है और सुनी भी है, जिसमें बताया गया है कि इतने सालों तक वो कहाँ पर थे और वो हमें कभी नज़र क्यों नहीं आए। लेकिन इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर वो एमसीयू के शुरुआत से ही एग्जिस्ट करते थे तो कभी उन्होंने हमारी एवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं की। चाहे हम बात करें न्यूयॉर्क के हमले के समय, इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम के टाइम पर, वो सब कहाँ पर थे और उन्हें हमारे एवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं की, और साथ ही में यहाँ पर वो इतने सालों तक अननोटिस कैसे रहे। तो ये सारे सवालों के जवाब अब हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा जिससे शायद ऐसा लगता है कि हमारे इटर्नल्स एवेंजर्स की सीक्रेटली हेल्प कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो गाइज रिसेंटली मैंने एवेंजर्स एंड गेम फिर से एक बार देखी और मूवी देखते समय एक डायलॉग ने मुझे सोच में डाल दिया। यानी कि जो डायलॉग हमारा टोनी कहता है वो सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लगा, और ये डायलॉग हमें इसी सीन के दौरान सुना देता है जहाँ पर हमने देखा था किस तरह हमारे एंटमैन और टोनी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रही होती है कि किस तरह वो फेल हो गए टेसरैक्ट को हासिल करने में, और साथ ही में यहाँ पर अब उनके पास वापस घर जाने के लिए पिंक पार्टिकल्स बचे हुए हैं। और इस पर हमारे कैप पूछते हैं कि और कोई ऑप्शन है, और तभी यहाँ पर हमारे टोनी के दिमाग में एक आइडिया आती है और वो कहता है कि 1970 के न्यू जर्सी में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास हमें ये दोनों चीज़ें मिल सकती है। और जब यहाँ पर कैप इसके डिटेल्स के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर हमारा टोनी कहता है कि उसके पास एक वेग एग्जैक्ट आइडिया है, यानी कि उसके पास क्लियर आइडिया नहीं है। और साथ ही में यहाँ पर वो कहता है कि एंड आई नो हाउ आई नो। तो यहाँ पर टोनी कहता है कि एंड आई नो हाउ आई नो, यानी कि मुझे पता है कि मुझे कैसे पता है। तो जब से ये डायलॉग सुना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहा है, और फिर से एक बार इस सीन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये डायलॉग उस पूरे सेंटेंस में फिट नहीं बैठता। तो शायद यहाँ पर टोनी आई डोंट नो कहना चाह रहा होगा, और यहीं पर हमारी इटर्नल्स की थ्योरी आती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि इटर्नल्स के किसी मेंबर ने हमारे टोनी के माइंड में ये थॉट प्लांट किया होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि इटर्नल्स के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के पास साइकिक एबिलिटीज है, और इसी एबिलिटीज में टेलीपैथी भी आती है, और टेलीपैथी के कारण किसी के भी माइंड को पढ़ा जा सकता है, और साथ ही में उनके माइंड में किसी तरह के थॉट्स को भी प्लांट किया जा सकता है। तो इस पूरे सीन को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, और साथ ही में यहाँ पर जिस तरह का हमारा टोनी एक्सप्रेशन देता है, यानी कि जब उसके माइंड में वो थॉट या फिर आइडिया आती है तो यहाँ पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन और उसके आई मूवमेंट्स को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहा है। तो शायद यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी इटर्नल के मेंबर ने यहाँ पर अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे टोनी के माइंड में ये थॉट प्लान कर दिया हो। और साथ ही में हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि एमसीयू के शुरुआत से ही इटर्नल एग्जिस्ट करते हैं, तो जो भी सारे पास्ट में इवेंट्स हुए होंगे उन्हें उनके बारे में ज़रूर पता होगा, और इसलिए उन्हें लगा कि अब एवेंजर्स के पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद इसलिए उन्होंने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे टोनी के माइंड में यह आइडिया प्लांट किया होगा, और इस तरह यहाँ पर उन्होंने एवेंजर्स की हेल्प की होगी। इसके अलावा दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम का एक सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जब हमारा स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर निकल आया, और ये पॉसिबल हुआ उस चूहे के कारण। यानी कि जैसे ही उस रैट ने उस बटन को प्रेस किया तो हमारा एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर निकल आया। और अब इसी रैट से जुड़ी हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी भी आई है जो कि रिलेटेड है हमारे सर्सी से। जी हाँ दोस्तों, इटर्नल की वन ऑफ द पावरफुल मेंबर यानी कि सर्सी, जिसके पास ट्रांसम्यूटेशन जैसी एबिलिटीज़ है, जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग बीइंग को किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यानी कि वो किसी इंसान को चूहे में भी बदल सकती है। और ये थ्योरी यही कहना चाहती है, यानी कि जिस चूहे को हमने उस वैन में देखा जिसके कारण हमारा एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर निकल आया, तो यहाँ पर यह कहना है कि हमारे सर्सी के कारण ही, यानी कि सर्सी के ट्रांसफॉर्मेशन के एबिलिटीज़ के कारण ही यहाँ पर उसने किसी इटर्नल को या फिर किसी और को उस चूहे में ट्रांसफॉर्म किया हो, और इस तरह यहाँ पर उन्होंने हमारी एवेंजर्स की मदद की हो। क्योंकि दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट यही था कि जब हमारा एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर निकल आया और फिर बाद में टाइम हीस्ट पॉसिबल हो सकी। लेकिन अगर यहाँ पर वो चूहा नहीं होता और अगर उसने वो बटन प्रेस नहीं किया होता तो हमारा एंटमैन बाहर नहीं निकल पाता, और फिर बाद में वो टाइम डकैती भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि हमारे इटर्नल्स ऐसे ही किसी की मोमेंट या फिर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर हमारी एवेंजर्स की हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप ही सोचिए कि अगर वो एमसीयू के शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने कभी भी एवेंजर्स की हेल्प नहीं की होगी, क्योंकि दोनों के ही गोल ह्यूमैनिटी को बचाने की है। और यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमने किसी इटर्नल को एमसीयू की किसी मूवी में भी देखा हो, लेकिन यहाँ पर हम उसे पहचान ना पाए,
क्योंकि यहाँ पर इकैरिस के पास मेंटल इल्यूजन क्रिएट करने की एबिलिटी है। तो शायद किसी इटर्नल ने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनकर हमारे एवेंजर्स की हेल्प की हो। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा वे होगा इटर्नल्स को एवेंजर्स से कनेक्ट करने का। और साथ ही में यहाँ पर हमें बताया जा सकता है कि किस तरह इटर्नल्स एमसीयू के किसी की मोमेंट या फिर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर हमारे हीरोज की हेल्प कर रहे थे, अननोटिसिंगली और साथ ही में सीक्रेटली या फिर साइलेंटली। फिर भी दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।